दोस्तों देख सकते हैं मैं हूं अभी अपने गूगल पे में और गूगल पे मुझे 10 लाख का लोन यहां पे दे रहा है। वहीं बात करें कि 10 लाख तक लोन मैं यहां पे ले सकता हूं। यहां पे इंटरेस्ट भी लिखा हुआ है, सारा डिटेल भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से यहां से आपको लोन लेना है, कैसे लोन मिलेगा। यानी आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं कि गूगल पे से किस तरीके से लोन मिलता है, कितना इंटरेस्ट लगता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि गूगल पे से लोन लेना सही है या नहीं, यानी गूगल पे से आपको लोन लेना चाहिए या नहीं, बिल्कुल प्रूफ के साथ। इसके कुछ हानि बताऊंगा, कुछ लाभ बताऊंगा, यानी ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि गूगल पे से लोन लेना सही है या फिर नहीं। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ गूगल पे में। गूगल पे में जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पर्सनल लोन। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे इनके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, जहाँ पे कुछ डिटेल पहले से ही दिए हुए हैं, जैसे कि लोन अप टू 10 लाख, यानी आप गूगल पे की मदद से 10 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 लाख रुपए ही मिलेगा, आपके डिपेंड करता है क्रेडिट स्कोर पे, ट्रांजैक्शन पे कि आप कितना करते हैं, उसके बाद ही यहाँ पे ऑफर आएगा। हो सकता है आपको 1 लाख का ही लोन मिले, 50,000 का ही लोन मिले, 25,000 का ही लोन मिले, ये डिपेंड करता है यहाँ पे इस ऐप पे। अब बात करें इंटरेस्ट रेट का, जो कि मेन मुद्दा है। जब भी हम लोन ले जाते हैं सबसे पहला सवाल होता है कि कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट इनका 13.99 है। जी हाँ दोस्तों, 13.99 इनका स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट है। इससे कम तो नहीं लगेगा, भले ही इससे ज़्यादा आपको लगेगा इंटरेस्ट रेट, लेकिन कम नहीं लगेगा। अब बात करें तो 100% यहाँ पे डिजिटल प्रोसेस है, यानी 100% पैसा, यानी जो भी है, जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जो भी आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, सारा डिजिटल में होगा। नहीं आपको कहीं भाग दौड़ करना पड़ेगा। यानी आपके पास अगर एक स्मार्टफोन है, मोबाइल है, तो आप घर बैठे बैठे बस लोन ले सकते हैं। उसके बाद बात करें इंस्टेंट ऑफर, यानी जस्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे, आपको दिखा देगा कि आप कितने रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल है, सारा डिटेल दिखा देगा। लेकिन मैं ये अभी नहीं बताने वाला, इसके लिए मैं एक वेबसाइट बताऊंगा जहां से आप सारा डिटेल जान सकते हैं कि कितने का ऑफर मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां पे क्लिक करना है, क्या क्या डिटेल आपको देना है। बट अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिर यहां से लोन लेना सही है या नहीं, पूरा डिटेल में। तो दोस्तों बात करें कि गूगल पे से लोन लेना सही है या नहीं, सबसे पहला बेनिफिट यानी लाभ के बारे में बात करें तो पहला ये है कि यहाँ पे सुविधा आपको ये मिलता है कि आप घर बैठे बैठे ही मोबाइल के थ्रू, अगर मोबाइल है उसमें ऐप डाउनलोड कीजिए और डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। और मतलब कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है, बहुत ही आसानी से आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। उसके बाद तेज अप्रूवल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे तुरंत अप्रूवल आ जाएगा और तुरंत आपको लोन मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि वेट करना पड़ेगा। वही बात करें ऑफलाइन में, अगर आप जाते हैं तो ऑफलाइन में क्या होगा कि आप बैंक में जाएंगे, बैंक में सारे डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, फिर 2 दिन बाद बुलाएगा कि आपको कितने का लोन मिलेगा, फिर अप्रूवल कब होगा। नहीं, लंबा प्रोसेस हो जाता है ऑफलाइन में। उसके बाद बात करें जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, कम डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगता है। अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट है तो बस आपका काम हो गया और आप आसानी से यहाँ पे लोन मिल जाएगा आपको। और मतलब कम डॉक्यूमेंट है। वही बात करें ऑफलाइन में, बैंक में जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट लाइए, वो डॉक्यूमेंट लाइए, फिर गारंटर लाइए, रेंट प्रूफ लाइए, रेंट एग्रीमेंट, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगते हैं। और एक बात और बता दूं कि ये जो आप गूगल पे से लोन लेते हैं तो ये गूगल पे नहीं देता। गूगल पे किसी थर्ड पार्टी, जैसे मान लीजिए क्रेडिट भी हो गया या फिर किसी बैंक के थ्रू ही आपको देता है। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपको। अब बात करें दोस्तों इसके कुछ नुकसान का, तो इसका पहला नुकसान तो ये है कि आपको यहाँ पे टाइम से ईएमआई देना है। अगर टाइम से ईएमआई देने में अगर 1 दिन की भी देरी हुई तो अच्छा खासा पेनल्टी आप पे लगता है और अच्छा खासा मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज करते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप ईएमआई देने में देरी करेंगे तो आपका सिविल स्कोर बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा और आपको फ्यूचर में लोन लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना हो सकता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं, जो कि मतलब इसीलिए आपको लोन लेने से पहले अच्छे से पढ़ लेना चाहिए ताकि आप उन हिडन चार्जेस के बारे में जान सके पहले से ही। अब बात करें कि कब किस सिचुएशन में आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए। अगर लोन की राशि कम है और आप समय पर चुका सकते हैं तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ज़रूरत वास्तविक और ज़रूरी है, जैसे मान लीजिए कि कोई पढ़ाई के लिए लेना है,
कोई दवाई अर्जेंसी लेना है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, ऐसा नहीं कि टीवी के लिए ले लिया आपने, फ्रिज के लिए ले लिया, जो कि मतलब उसको बाद में भी ले सकते हैं। अगर एकदम ज़रूरी है तभी आप यहाँ से लोन लीजिए। तीसरा है, अगर आप सभी शर्तों को पढ़कर ही आवेदन करें तब यहाँ से लीजिए। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और अप्लाई कर दिया और बाद में पता चला कि आपसे 100% इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और कब आपको नहीं लेना चाहिए, सिर्फ शौक या गैर ज़रूरती खर्चों के लिए। अगर आप शौक के लिए ले रहे हैं, कोई फालतू के सामान खरीदने के लिए, तब यहाँ से बिल्कुल लोन ना ले। ईएमआई चुकाने में अगर आप मतलब असमर्थ हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है ईएमआई चुकाने के लिए टाइम पे, तो आप यहाँ से लोन मत लीजिए। लोन ऐप की वैधता आरबीआई रजिस्टर होनी चाहिए, आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि आप गूगल पे से लोन ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि गूगल पे दे रहा है, गूगल पे पे जो भी ऐप दे रहा है उसके थ्रू ही आप लोन ले रहे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखा देगा कि कौन सा ऐप आपको यहाँ पे लोन दे रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा डिटेल समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।